अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। और आखिरकार अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लिया है। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के लिए बज़ाहिर ख़तरा नज़र आ रहा है। पहले अब्बू बचाओ मुहिम पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी ज़ोरों शोर पर ये गूंज सुनाई दे रही थी, और अब जो गूंज चल रही है वो है हुकूमत बचाओ मिशन। और हुकूमत बचाओ मिशन के हवाले से हमने देखा है कि MKM से मुलाकातें भी हुई, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बज़ाहिर कोई गिले शिकवे नहीं किए गए, जबकि उनकी जानिब से जो मामला सामने आ रहे थे वो भी सबके सामने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन की हर चाल का मुकाबला करने के लिए पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन जो तारिक बशीर ने रिस्पॉन्स दिया है, जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि अगर अरकान आपके टूटे तो हम भी फिर मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन ने ज़मीर जागने वाले जो अरकान हैं उनसे भी कहा है कि वो साथ दें। इसी तरीके से शुजात काफली के जो सीनियर रहनुमा है शुजात हुसैन साहब की मौलाना साहब से खुद जाकर मुलाकात भी काफ़ी चेमगोइयाँ इस हवाले से भी की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिन जिन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी, किस हद तक कामयाब हुई हैं, कानून इस हवाले से क्या कहता है, तरीके अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत भी नंबर गेम पूरे होने का दावा कर रही है और अपोजिशन भी कह रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 6 मार्च 2021 को कौमी असम्बली में अपने साथियों से एतमाद का वोट जो है वो हासिल किया था। 178 वोट हासिल करने में कामयाबी के बावजूद उन्हें बड़ी तादाद में सियासी और मौशी चैलेंजेस का सामना, और अब किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकायदा हुकूमती वज़रा की जानिब से जो बयानात और रद्दअमल सामने आ रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन को अदम एतमाद पेश करने पर वेलकम कहते हैं, उनका मुकाबला करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि सब बोने मिलकर जोर लगा लें। शिकस्त एक बार फिर सियासी बोनों का मुस्तकबिल है, शिकस्त किसका मुकद्दर हो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले तजिया लेंगे। सीनियर तजियाकार अमार मसूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई है, पहली दफ़ा ये तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई। तारीख पे अगर हम नज़र दुराएं, 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पहले ये तहरीक पेश की गई थी, ताम कौमी असम्बली में उसे 12 वोटों से रद्द किया गया था। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा है कि दूसरी जो तहरीक अदम एतमाद है 2006 में साबिक सदर जनरल टाइप परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में उस वक्त पेश की गई, जो वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ थे उस वक्त के, उनको हटाने के लिए लाई गई थी। ताहम उस बार भी अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी थी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जो किस हद तक माजी में कामयाब होती रही, उनके रिजल्ट्स क्या निकले, इस बार आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो लाई गई तहरीक अदम एतमाद है, सियासी सूरत को मद्देनज़र रखा जाए, जो चैलेंजेस हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, कितना बड़ा ख़तरा है मौजूदा हुकूमत के लिए, और आपको लग रहा है कि अपोजिशन इस बार कामयाब हो सकेगी? देखिए, इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। इसमें मेरे ख्याल में परसेंटेजेस वाइज जाए तो 60% ये चांस है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो आपने माजी की मिसालें दी हैं उनकी निस्बत अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। कभी भी महंगाई का इतना बड़ा बहरान नहीं था, कभी भी कोई वज़ीर आज़म इतना जो है बदजुबान नहीं हुआ था, इस तरह अपोजिशन के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में इस तरह की बातें किसी ने भी नहीं की थी माजी में। ये बहुत गलत बातें कम से कम की जाती है। दूसरी बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हमारे बहुत तकलीफ से हो चुके हैं, उसमें वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानियों की वजह से सारे लोग हमसे नाराज हो चुके हैं। आवाम का एक एंगर है जो महंगाई की तरफ भी है। तीसरी बात यह है कि अपोजिशन जमातों ने जो मुहिम चलाई हुई है, वोट को इज्जत दो, और वो इस हुकूमत को हुकूमत समझती नहीं है, वो इसको एक सिलेक्टेड एक कठपुतली हुकूमत समझते हैं। वो सूरत हाल में अब अगले इंतखाबात करीब है, तो लोगों ने ये देखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है इसमें बहुत अहम होता है कि लोग अपनी नशिस्त जीतें। उन्हें ये अंदाजा होता जा रहा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ का वोट लेकर जाएंगे, तो टिकट लेके जाएंगे, तो उन्हें कामयाबी नहीं होगी और वो अपनी नशिस्त हार जाएंगे। ये उनके लिए बहुत खौफनाक बात है। इसलिए वो सारे तवक्को की जा रही है कि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ से नाला हैं, लेकिन किसी मजबूरी में, किसी दबाव में या किसी मफाद में उनके साथ खड़े थे, ये उनके लिए आइडियल मौका होगा कि वो बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकल जाएंगे और उनको
एक तरह से रेस्क्यू मिल जाएगा। आभार मसूद साहब, बड़ी डिटेल में आपने सारे पॉइंट्स को सामने रखा है। सवाल ये भी पैदा होता है कि कौमी असम्बली में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद अगर हम देखें तो फिलहाल ऐसा लगता दिखाई नहीं दे रहा। मगर मसला ये कि इमरान खान के खिलाफ शुरू होने वाली ये जो तहरीक है, ये सिर्फ नंबर गेंद की अगर बात की जाए तो नंबर गेंद पर मुनहसर नहीं है। इसका निसार मुकम्मल तौर पर नंबर गेंद के हवाले से नहीं हम कह सकते। बहुत से ज़ाहिर और पोशीदा मामले भी हैं जिनको देखना होगा, और इन पोशीदा खुफिया मामलात की तरफ जाने से पहले अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि ये तहरीक अदम एतमाद क्यों, कैसे एक ऑप्शन के तौर पर सामने लाई जा रही है, और मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की कामयाबी किस हद तक जो है उसके रिजल्ट सामने नज़र आ सकते हैं कामयाब होने के हवाले से। लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत गिराई जाए, असम्बलियाँ तहलील हों और नई गवर्नमेंट आए? क्या सूरत हाल होगी फिर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर तो आप ये खौफ क्या है तहरीके इंसाफ के लोगों को जो कि मुंतसिब हैं दूसरी पार्टीज की तरफ और इत्तेहादी जमातों को, वो ये है कि इदारे बार बार बयान कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल होते हैं। इमरान खान को इसकी आदत नहीं है। उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था कि मीडिया में क्या होना है यदि किसी और के हवाले था, हुकूमत कैसे चलनी है, खजाना कैसे चलना है, खारजा पॉलिसी कैसे चलनी है, ये सारे काम उनके लिए किए जा रहे थे। इत्तेहादी उनके साथ कैसे शामिल होने हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकटें किस तरह मिलनी है, ग्रुप्स उनके साथ किस तरह मिलने हैं, ये सब कुछ उनके लिए किया जा रहा था। अब पहली दफा उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्हें खुद काम करना पड़ा है। इसीलिए आपने देखा कि चौधरी परवेज लाई, शुजात हुसैन, मुस्लिम लीग काफ को एक जमाने में इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा बापू कहते थे, लेकिन अब चूंकि उन्हें अंदाजा है कि उनकी बड़ी अहमियत है तो वो उनके पास खुद पहुंच गए। एमटीएम के बारे में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने जो बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एमक्यूएम भी यही बात करेगी और पीएमक्यू ने भी यही बात की कि हम आपका साथ उस वक्त देंगे जब हमें ये यकीन होगा कि आपकी पार्टी में से आपके साथ लोग बेवफाई नहीं कर देंगे। तहरीक इंसाफ का असल मसला इस वक्त इत्तेहादी जमातें नहीं है। बहुत बड़ा ग्रुप तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों का है जो तहरीक इंसाफ के अंदर से मुनहरिफ हो चुके हैं। मुनहरफीन का इसमें अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो नंबर पेश किए जा रहे हैं 22 लोग जो है बताए जा रहे हैं, PMLN के पास है 9 लोग, मौलाना फजलुर रहमान के पास है, पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ लोगों की लिस्ट है। ये तो प्रयास आ रही है, लेकिन एक बात मैं आपको पूरे ऑथेंटिक तरीके से सदका तो आपको बता दूं कि अभी तक हुकूमत के या अपोजिशन के पास 176 अफराद कन्फर्म है, 176, और 176 बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। 172 आपको वोट चाहिए, और अगर 176 आपके पास है तो आप हुकूमत को तो गिरा सकते हैं, इमरान खान को तो बेदखल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत थिन मेजॉरिटी है। तवक्को की जा रही है कि जहांगीर खान, जहांगीर तरीन और अलीम खान के ग्रुप के आने के बाद ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनके साथ एक अंदाजे के मुताबिक 56 के करीब अफराद हैं, जिनमें से 12 नेशनल असेंबली के हैं, बाकी सूबाई असेंबली के। दूसरी बात ये है कि क्या इससे हालात बेहतर होंगे। मैं इसका बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ कि तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में कोई हालात बदलेंगे, क्योंकि हम IMF के चुंगल में इतनी बुरी तरह फंस गए हुए हैं। इंटरनेशनल कमिटमेंट हमने इतनी गलत कर ली है कि अब हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, हमें बिजली के निर्ख बढ़ाने हैं, गैस के निर्ख बढ़ाने हैं, कीमतों में इजाफा करना है, वो हल नहीं हो सकता। लेकिन एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, उधर लंदन में इसहाक डार साहब जो है वो बजट की तैयारी में लगे हैं इस वक्त, और आप ये देखकर हैरान होंगी कि अगला बजट जो है वो तवक्को की जा रही है मुस्लिम लीग नून के हलकों में कि अगला बजट इसहाक डार साहब पेश करेंगे, और तवक्को की जा रही है कि वो जल्द ही सेनेटर के तौर पर अपना हल्फ भी उठा लेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देंगे। अगर आप मेरी राय पूछें कि क्या इससे कोई फायदा होगा, इससे फायदा सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर इसके बाद फौरी इलेक्शन करवा दिए जाए। अनफॉर्चुनेटली ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब होना या नाकाम होना इतना अहम नहीं है। इससे ज्यादा अहम बात ये है कि क्या इसके बाद क्या होता है। तो अगर इसके बाद इलेक्शन फौरी तौर पर करवा दिए जाते हैं तो
ये बहुत अच्छा है, आवाम को दोबारा के राय दही मिलेगा, आवाम अपना वोट डाल के अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, इदारे अगर न्यूट्रल रहते हैं, जो जमात जीतेगी वो अपनी हुकूमत बनाएगी, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इन्होंने लिंगर ऑन किया कि 7-6 महीने हुकूमत की, तो फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और वो मलबा जो तरीके इंसाफ पे इस वक्त चल रहा है वो सारा अपोजिशन की जमातों के ऊपर आ जाए। अमर साहब, आपने क्या लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए? लिंगर ऑन होने के चांसेस आपको कितने नजर आते हैं? क्योंकि मार्च भी जिस तरीके से अपोजिशन की जा रही है, 23 मार्च के हवाले से भी कहा जा रहा है, अल्फाज का चुनाव जो किया जा रहा है, जो तंज किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने। हुकूमत की जानिब से बात करें और अपोजिशन की जानिब से बात करें, क्योंकि हुकूमती जो सतह पर जो बयानात सामने आ रही हैं, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा जिस तरीके से कहा है कि सियासी बोनों की शिकस्त होगी और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक बार फिर से ये जो अपोजिशन जोर लगा ले, शिकस्त उनका मुकद्दर ही बनेगी। तो अवाम अगर हक़ राय दही, आपने कहा कि अवाम ने इस्तेमाल करना है, अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी उन्हीं तमाम जमातों को जिनको माजी में उन्होंने पहले भी जो है वो चूज़ किया है, आजमाया हुआ है, उन्हीं जमातों को दोबारा से आजमाने की कोशिश करेगी। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, आप क्या समझ रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? ऐसा कौन सा मुतबादल फ्रेमवर्क अभी तक अपोजिशन की जानिब से सामने आया है कि वो जब इक़्तिदार में कोई भी जमात सामने आती है, इक़्तिदार संभालती है, और ये तमाम तर मसाइल जो अभी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल भी कंट्रोल होने वाले नहीं हैं और हुकूमत से हुए नहीं हैं, तो इन्हीं मसाइल को कंट्रोल कर लेगी और हुकूमत की तरह ये बयान नहीं सामने आएगा कि इसी तरह के मामलात हमें उलझे हुए मिले और यही पाकिस्तान मिला था। तो ये अगर बयानात तब भी इसी तरीके से सामने और यही मसाइल दोबारा से शुरू हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तानी सियासत को आप किस नहिज पे खड़ा होते देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर तो ये लिंगर ऑन किया 6.5 महीने हुकूमत की, तो ये सारे मसाइल इनके सर पर पड़ जाएंगे। इसीलिए जल्द अज जल्द आम इंतखाबात बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हालात बेहतर हो सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इमरान खान साहब ने खारजा की सतह पर हर मुल्क को नाराज किया। ईरान को उन्होंने नाराज किया, सऊदीया को उन्होंने नाराज किया, यूरोपियन यूनियन को उन्होंने नाराज किया, चाइना को उन्होंने नाराज किया। सीपैक तकरीबन खत्म हो चुका है, आसिम सलीम बाजवा जैसे शख्स को उन्होंने उसका हेड लगा दिया। तो ये हो सकता है, तवक्को जो अपोजिशन जमातें कर रही होंगी कि जब वो आएंगे और बेशक थोड़े अरसे के लिए आएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी हेल्प करेगी, पाकिस्तान के खजाने में कुछ पैसे आएंगे, उससे अवाम को कुछ वो रिलीफ देने में कामयाब होंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ IMF के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं उनको रीनिगोशिएट करने की कैपेबिलिटी इसहाक डार साहब के पास है, वो उनको रीनिगोशिएट कर सकते हैं और अवाम के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सकता है। और तीसरी बात, आपने कहा कि नए इलेक्शन से क्या सूरत हाल निकलेगी। देखिए, बहुत सारे तंजियाकार और सियासी जमातें जो अपोजिशन की है वो 2018 के इलेक्शन को इलेक्शन मानती नहीं है। वो कहती हैं कि ये कुछ गैर जमहूरी कुव्वतों ने हम पर इम्पोज किया था। तो उसके बाद अगर अवाम के नुमाइंदे आएंगे तो वो यकीनन अवाम की बेहतरी का सोचेंगे और अवाम की सूरत हाल में बेहतरी होने के इम्कानात जरूर मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पेट्रोल की प्राइस इतनी रहे और महंगाई इतनी बढ़ती रहे और बेरोजगारी की शरह इतनी बढ़ जाए। इस हुकूमत ने अपनी बैड गवर्नेंस और बुरी कारकर्दगी की वजह से अवाम को जिस नहज पर पहुंचा दिया है, उनके लिए जीना मुहाल हो गया है। और अब उनके लिए उन्हें बस वो देखिए, अवामी नुक्ता नजर से सोचे वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस मुश्किल से इजाजत मिले, निजात मिले कि जो इमरान खान की सूरत में हम पे इम्पोज कर दी गई है। और अगर इस मुश्किल से निजात मिलती है तो उनके लिए कुछ अर्सा तो ये खुशी का बाइस बनेगी। उस अरसे के अंदर अगर अपोजिशन की जमातें कोई मैजिक दिखा सके तो वो जरूर उन्हें दिखाना चाहिए। अब पहले ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई थी फेडरल में, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमें जरा डिफरेंट नजर आ रही है। तो अगर ये चेंज होगा तो ये सारा सेटअप ही चेंज होगा। इसमें अपोजिशन जमातों को लिंगर ऑन करने का एक फायदा हो सकता है। देखिए, इलेक्शन जो है ना, वैसे तो सारा मलबा उनके ऊपर पड़ेगा इमरान खान की नाकिस कारकर्दगी का, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन बड़ी डिफरेंट किस्म की साइंस है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर और बहुत कुछ होता है। तो अगर आप हुकूमत में हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, DC कौन है,
डीपीओ कौन है और ये सारा कुछ, पुलिस के कौन से अफराद हैं, तो ये सारा सेटअप वो करने में कामयाब हो जाएंगे और नून लीग इस मामले में बहुत माहिर है। हुकूमती मुश्किलात और अपोजिशन की जो स्ट्रगल चल रही है तहरीक एतमाद को लेकर और अदम एतमाद के साथ साथ जो मार्च और प्रेशर डालने की जो कोशिश की जा रही है उस पर अमार मसूद साहब ने तजिया दिया। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तजीकार अमार मसूद हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यही कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि नून लीग से जो है वशीन और मीम निकल रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइम और जीम भी निकले और उसकी वाज़ेह मिसाल जो दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि अलीम खान लंदन रवाना हो गए जहांगीर तरीन से मुलाकात के हवाले से, और लंदन में ही बहुत सारे माजी में भी फैसले होते रहे हैं। इनके क्या नताइज निकलेंगे, मजीद इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का, साथ रहिएगा। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। प्रोग्राम सियासत तो रियासत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आइन का आर्टिकल अगर उसकी बात की जाए 95 की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत करता है और अदम एतमाद नोटिस पर वसूली के पहले 3 दिन में वोटिंग नहीं हो सकती। ताहम ये जो नोटिस मिलने के बाद की सूरत हाल है कि 7 दिन में मुकम्मल होना ये वोटिंग ज़रूरी है, ऐसा आइन और असम्बली रूल्स में लिखा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुस्तनद इक़्तिदार से हटाने की तैयारी मसरूफ़ है और बाकायदा पुरुमीद भी है और कह रही है कि अपोजिशन का कहना है कि वो कामयाब होगी, जबकि हुकूमत कह रही है कि वो कामयाब होगी। अब देखना है कि कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है। अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाते चलूँ जो इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक अदम एतमाद बिलाखिर पेश कर दी गई, जिसका बारे में कहा जा रहा था कि आप लोग तो तारीख ही नहीं दे पा रहे कि कब की तारीख है, देनी भी है नहीं देनी, क्या मामलात आपके तय पाते हैं। तहरीक अदम एतमाद तो आ गई, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और नंबर्स पूरे होने का हुकूमत भी दावा कर रही है। किस तरह से आप लोग जो बयानात दे रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म के जो साथी हैं जो ज़मीर जागने वाले अराकीन हैं वो साथ दें, तो अभी तक किन किन का ज़मीर जगाने में कामयाब हुए हैं डॉक्टर साहब चीमा साहब? देखिए ये है कि ज़मीर जागने की बात नहीं है, इनकी आंखें भी खुल गई हैं, इनकी बेशतर अरकान जो है उनको पता है कि हमने आपसे वोट लेने के लिए अवाम के पास रहना है। क्या कर दिखा के वोट मांगेंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? 3.5 साल 4 साल में मुसलसल बारिश है, महंगाई और बेरोजगारी की, जिसकी वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम की चीखें उन्होंने निकलवा दी। अब ये है कि देखिए मेरे अगले इलेक्शन में, ये जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये स्टेट दवा, ये जो है रिश्ता विवाद है, ये हर शख्स को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में बल्ले का निशान जो है वो शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। यही वजह है कि इस बदनाम हुकूमत से बेशुमार इन्होंने बदनामी की रिकॉर्ड नए कायम किए हैं। उसकी वजह से इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को, उनका अपने अरकान असेंबली भी और इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। उनको पता है कि अवाम के पास हमने बिलाखिर जाना है, तो अवाम को जाहिर है कि ये कि इस हुकूमत को और इनकी इत्तेहादियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही वजह है कि देखें सरकार असेंबली जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपोजिशन के रास्ते में है और इसी यही हाल जो है वो इनके साथियों का है। इसलिए हमें ये कि हम बिल्कुल पूरी तरह हमें उम्मीद है हम कि ये जो है कि अब ये बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल करम से, अवाम की दुआओं से इनका खात्मा करीब है। इस जालिम नालायक हुकूमत का ये कि ये अज़ाब था जो कौम पे मुसल्लत कर दिया गया, इस अज़ाब से निजात का वक्त आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस तहरीक की कामयाबी के हवाले से माजी की तहरीकों पर नज़र दौड़ाएं तो हमने ये भी देखा है कि 1989 में पहली तहरीक अदम एतमाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पेश की गई थी, जिसे कौमी असम्बली में 12 वोटों से रद्द किया गया था। और इसके बाद अगर हम देखें तो साबिक़ सदर जनरल टाइप परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में 2006 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ को हटाने के लिए तहरीक लाई गई थी, ताहम उस बार भी अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकेगी। नदीम कुरैशी साहब, अददी अक्सरियत नंबर्स गेम की बात की जा रही है, इसका एक वैसे शेयर सुनते जाइए जी। जो आपने कहा कि माजी में भी ऐसे होता रहा, कभी कोई कामयाब नहीं हुआ, तो एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ इसके जवाब में कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी शायर करें कोई दूर की। जी ठीक है,
अब यही सवाल मैं नदीम कुरैशी साहब से करूंगी कि नंबर्स गेम, अददी अक्सरियत की तो बात की जा रही है, लेकिन पशीदा और ज़ाहिर अवामिल भी देखने होंगे। आपको लग रहा है कि जो पशीदा खुफिया मामलात की तरफ जाने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये तहरीक अदम एतमाद क्यों और कैसे एक ऑप्शन के तौर पर सामने ला के पेश कर दी गई है, और अभी भी आप लोगों के वज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सियासी बोनों की ये सब सियासी बोने मिलकर जोर लगा ले, शिकस्त इनका मुकद्दर है और अपोजिशन को अदम एतमाद पेश करने पर वेलकम करते हैं, इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सियासी सूरत हाल में सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो समझ बूझ कर सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करती है, ना कि इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। देखिए, सियासी तदब्बुर अपनी जगह पर है। जब हम किसी बात में, किसी सवाल के जवाब में कोई अपना रद्द-ए-अमल देते हैं तो आप उसको इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। तालिबान तरीके के साथ अभी आपने मिसाल की बात, आपका बात शिकन खिताब होगा, सिलेक्टेड और माहल और निकम्मे और पता नहीं क्या जो ये फरमा सकते हैं फरमाया। कुरैशी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? राना चीमा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, इरम इनको पूरी कौम की आवाज़ भी सुन पा रहे, आपकी आवाज़ कहाँ सुनेंगे? ठीक है, मेरी कोशिश है कि जो है नदीम कुरैशी साहब से रब्ता बहाल हो, वो आवाज़ सुन सकें। लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, मुलाकातें कही जा रही हैं, जोड़ तोड़ की सियासत की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की को हमेशा से कंडेम किया गया है। आप लोग इलेक्ट्रिकल्स के भी खिलाफ रहे थे कि वो भी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये जो प्लस माइनस किया जा रहा है सारी सूरत हाल को लेकर, तो इसमें आपको लग रहा है कि फेयर एंड फ्री मामलात चल रही हैं आप लोगों के आपस में, अपोजिशन के? मामला चल रही हैं कि ये आजाद जो है जिसने आवाम का जीना वक्त ही मुश्किल कर दिया है। आप देखें तो सही, क्या इस वक्त गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, शायद तो दोनों की कीमतें क्या आम आदमी को कौन सी ताली होगी। आवाम का तो दो रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। इन हालात में जाहिर है कि आवाम तो जोरी उठा कर इस आजाद से निजात की दुआएं कर रहे हैं। तो अब ये है कि आप उसी क्यादत जो है उसका फर्ज है कि आवाम की जुबान बने, आवाम की तर्जुमान बने, आवाम की सही तरह से नुमाइंदगी अदा करे। और यही है कि पूरी अपोजिशन इस मामले में यकसूर है कि सजाब से निजात के लिए ये है कि अब एक बड़ी, मैं समझता हूँ कोई तखीर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए है कि जो भी हमारा हाथ बटाएगा इस सजाब से निजात के लिए अपना किरदार अदा करेगा, उसके लिए है कि हमें वेलकम करना चाहिए और पूरी कौम उसको वेलकम करेगी। देखिए, हम हल्कों में जाते हैं तो अवाम का हर जगह सवाल ये होता है उनका कि भाई इस नालायक हुकूमत से, जालिम हुकूमत से, शराब से आप कब निजात कराएंगे, कब हमें ये है कि कोई रिलीफ मिलेगा, कब हम सबका सांस लेंगे। बात ये है कि मुझे लगता ये है कि अवाम की दुआएं जो है वो रंग लाएंगी, अवाम की आहें जो है और उनकी बददुआएं इस जालिम और नालायक हुकूमत को ले दूंगी इंशाल्लाह। और ये इनकी पहली बार भी और आखिरी बार भी साबित होगी। जी डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हुकूमत को घर जाने का वक्त आ चुका है, इनके दिन गिने जा चुके हैं, अभी तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है, पीपल्स पार्टी ने भी अपना पावर शो कर लिया, नून लीग जो है वो भी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन आपकी भी काफ़ी से मुलाकातें जा रही हैं, मौलाना साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, लंदन में कुछ अहम फैसले होने वाले, क्योंकि हमेशा से ही लंदन सियासी महवर ज़रूर रहा है, सियासत में बड़ा अमल दखल रहा है। अभी भी आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ मामला जो है वो फैसले हो रहे हैं और उन फैसलों का इतलाक यहाँ पे होकर कुछ सूरत हाल, सियासी मंजरनामा बदल सकेगा? देखिए, बात यह है कि वहाँ से हमारे वहाँ पे हैं, यार कि उनकी रायात, उनकी रहनुमाई जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त। वैसे भी हमेशा जाहिर है कि वही क़यादत फरमाते हैं पार्टी की, वही रहनुमाई फरमाते हैं और जाहिर है कि पार्टी उन्हीं की बयानी को लेकर चल रही है। तो इसमें भी इस फैसला के मौके पर भी उनकी रहनुमाई हमारे लिए ये कि सबसे अहम और कीमती होगी और वो भी यही चाहते हैं। देखिए, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, उनकी ख्वाहिशात हमारे साथ हैं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो कल हुई तो उसमें भी ये है कि पार्टी के सदर में शहबाज शरीफ साहब ने उनके जज्बात, उनकी नई ख्वाहिशात पहुँचाए पूरी पार्लिमानी पार्टी तक। और नवाज शरीफ साहब की भी यही ख्वाहिश दुआ है कि इस अजाब से कौम को जल्द से जल्द निजात हासिल हो
डॉक्टर साहब, पहले जो बात की जा रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो पेश कर दी गई है, लेकिन अब जो आप लोगों को कानूनी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को देखना है, 3 से 7 रोज़ के दरमियान वोटिंग करवानी होती है, ये सारे मामलात आगे परसू करने हैं, क्या लाहेमल इख्तियार किया गया है, क्या सोचा गया है? साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी, नदीम कुरैशी साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? ठीक है रान साहब, डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल का जवाब चाहूँगी कि अब आगे किस तरीके से आप इस तहरीक को परसू करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने गुजारिश तो कर दी है कि जिनका ज़मीर जाग रहा है वो अरकान साथ दे दें, तो अब इसको आगे लेकर चलना है। एतमाद आप लोग पूरा एतमाद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, कैसे करेंगे इस सारे प्रोसेस को आगे लीगली अगर मैं बात करूँ? देखिए, कानूनी कोशिश है कि अब हुकूमत का इजलास बुलाना है, नेशनल असेंबली का इजलास होगा, उसमें ये तारीख पेश होगी, 3 दिन इस पर कम से कम 3 दिन बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। तो अब तो नहीं कोई मेंबर गैर हाजिर हो जाएगा, कोई बीमार या किसी के साथ कोई इमरजेंसी? क्योंकि पहले जब एतमाद का वोट लिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तब तो हालात बिल्कुल बरक्स नजर आए, आपके अपने लोग ही किसी न किसी मजबूरी के तहत पेश ना हो सके थे। नहीं, मेरा ख्याल ये कि अब ये एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं है। हम इनको बल्कि चैलेंज करते हैं, अगर इनके साथ अक्सरियत है तो आप एतमाद का वोट लेके दिखाएं, कौम के नुमाइंदों से, कौमी असेंबली के अरकान से एतमाद का वोट लें। मुझे यकीन है कि अब एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं है। ये जिस तरह कौम का एतमाद खो चुके हैं, इसी तरह पार्लियामान का एतमाद भी ये मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। ठीक है रन साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि जो सियासी मंजरनामा है, सियासी सूरत हाल है, उसमें काफ़ी बातें की जा रही हैं। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि मुल्क में सियासत में अब्बू बचाओ मुहिम जारी है, और अब हुकूमत बचाओ मिशन जो है वो चल रहा है। और हुकूमत बचाओ मिशन के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत किस तरह से अपने इत्तेहादियों को मना सकेगी, दीगर मामला जो है वो भी देखना है। और सारी सूरत हाल के तहत यही देखा जा रहा है कि ये मामलात किस तरीके से चल सकेंगे। अब जो बातें रखी गई सामने, हुकूमत की जानिब से भी पॉइंट सामने रखे गए हैं, वो यही पॉइंट सामने आ रहे हैं कि क्या हुकूमत अपने मामलात को इस तरह से लेकर आगे चल सकेगी कि ये जो तमाम अपोजिशन का इकट्ठ है जिसने एक तय कर लिया है कि हुकूमत को हर तरह से घर भेजना है। क्योंकि जो बात की जा रही थी 6 मार्च 2021 को इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से अपने साथियों से एतमाद का वोट हासिल किया था, 178 वोट हासिल करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, और बड़ी जो है उन्हें एक कामयाबी गर्दानी गई इस कामयाबी के बाद। और हमने ये भी देखा है कि लेकिन इसके बाद सियासी और मुआशी चैलेंजेस का भी बेपनाह जो है और वो सामना करना पड़ा था। अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 178 वोट ज़रूर मिले, ज़रूरत से ज़्यादा 6 हासिल करने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन इस कामयाबी के पीछे भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कानूनी और आईनी मायरीन के मुताबिक एक मरतबा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस मौसूल हो जाने की सूरत में स्पीकर के पास 7 रोज़ के अंदर अंदर इस सारे अमल को किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। तो जब ये सूरत हाल चल रही है, ऐसे में हुकूमत की स्ट्रेटजी, हुकूमत का जो लाहे अमल है वो बहुत अहम गर्दाना जा रहा है। क्योंकि सिर्फ खाली एतमाद काम नहीं आता, इसमें यह भी देखना है कि क्या अपोजिशन को बेबस करने के लिए, अपोजिशन का कोई भी जोर है वो तोड़ने के लिए हुकूमत को वाज़ेह हिकमत अमली, हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि हुकूमत अपने नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश कर रही है, उनके पास जा रही है। जिस तरीके से काफ लीग से भी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने बरमला इजहार किया कि अगर आपके अरकान टूटे तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ हमने देखा है कि MKM के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे भी मुलाकात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुंचा है, उन्होंने भी कहा है कि कोई नाराज़गी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल के बाद जो है वो हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर इज़हार चीमा ने तो काफ़ी सवालात का जवाब दे दिया, और जो बहुत सारे मामलात आप लोगों की जानिब जा रहे हैं, बड़े पूरे एतमाद भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, फिर भी उसके बाद भी जिस तरीके से गुफ्तगू और जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू उनका और उनके वज़रा का है, नंबर गेम पूरे होना बड़ी बात नहीं होती। मसला ये है कि आप लोग किस तरीके से ये अदम एतमाद के मामले को लेकर, जो पहले कहा जा रहा था कि मुल्क में सियासत में अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है और अब हुकूमत बचाओ मुहिम जो शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कैसे आप लोग उसको बेहतर करेंगे? हुकूमत बचाओ मुहिम को आप अब्बू बचाओ मुहिम से कंपेयर नहीं कर सकती। ये केसेस है पाकिस्तान को
अब सुनो ना मेरी मेरा बात आराम बात सुनिए। तकाबुल के देख रहे हैं, तकाबुल होने वाला हो, अरबों रुपए के असासे पाकिस्तान के जीते गए, वो ट्रेंडों किसी के ऊपर चल रही हैं। और यहाँ दोनों जो सेकंड जनरेशन थी, बिलावल थी और मरियम साहबा थी, उनकी कोशिश थी कि उनके पेरेंट्स को स्कैनरों मिले। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने अल्लाह की तहरीक रिकॉग्निशन की है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपनी कोशिश करेगी कि अपने अरकान को, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और लोगों से एतमाद का वोट ले। पहले भी पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि इन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन में इस्लामाबाद की विशेष पर हुकूमती हुकूम को शिकस्त हुई, हफीज शेख साहब को इमरान खान साहब ने आज खुद एतमाद का वोट लिया। जहाँ तक आप अंदाजे गुफ्तगू अंदाजे तकासुर की बात कर रही हैं, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इससे अभी थोड़ी देर पहले सिंध के वज़ीर आला मुराद शाह और उससे पहले मरियम औरंगजेब, आप उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सुने। उनका लबो लहजा तकब्बुर से भरेंगे उनके लफ्ज़, बदतमीजी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी, लोगों को प्रेजेंट करना, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तरकीब देना। तो उनकी बदतमीजी के जवाब में अगर हम कोई जवाब देते हैं तो उसकी तकलीफ लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक, जवाब तहरीके अदम एतमाद को नाकाम करने की सूरत में क्या देंगे? वजीर आजम इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे? आप लोगों के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए? ये तहरीक 101% नाकाम होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। पंजाब में भी हम लोग देख सकते हैं, सियासी जमातों में इख्तलाफ होता है। आप जरा दो बातों पर गौर करें ना, ये तहरीकें अगर एतमाद क्यों नहीं ला रही है? मुझे पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। इमरान खान पर इल्जाम था पिछले 3 साल से कि हमने कश्मीर पर सौदा किया, और जब प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन को ये कहा कि आप पाकिस्तान से तो मुतालबा करते हैं, उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। जब हिंदुस्तान कश्मीर के ऐसे लोगों पर 72 साल से, अब खुशी पिछले 3 साल से जब से आर्टिकल 371 का खात्मा किया और कश्मीरियों की आंखें खुदेदारियों को खत्म करने की, उनके अलग तशक्कुस को खत्म करने की साजिश की हुई है, आप उसको खतरे जिससे। तो आज पाकिस्तान के उस वज़ीर आज़म को, जो पाकिस्तान को एक सॉवरेन कंट्री बनाने के लिए पूरी दुनिया के सामने डटकर खड़ा है, क्या यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान की बात को नुकसान पहुंचाया था? क्या यूरोपीय यूनियन का मुताला इमरान खान साहब से कुछ बाकी था? क्योंकि इस शख्स के नाम वहां हटाते हैं ना, इस शख्स का इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये 22 करोड़ अवाम ही पिस रही है नदीम कुरैशी साहब, ये 22 करोड़ अवाम ही पिस रही है। यही पावर शो किया पीपल्स पार्टी ने। एक जानिब आप कहते हैं कि जब मोनस इलाही साहब आपको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इशारा कर देते हैं कि घबराना नहीं है, अपोजिशन को कह दें। दूसरी जानिब शुजात साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिलते भी हैं। तारिक बशीर चीमा साहब आप लोगों को कहते हैं कि अगर आपके अरकान टूटे तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे। तो सियासत में अरफ़े आखिर कभी भी कुछ नहीं रहा, ये आप भी बखूबी जानते हैं। देखिए, शुजात साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे साथ पोलिशन पार्टनर है, हम उनका बड़ा इज्जत और एहतराम करते हैं। उनका अपना एक सिलसिला है, तरीक़ाकार है, मज़हबारी है। आपने नहीं सुना कि स्टेटमेंट आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको घर इनवाइट किया, आपने माजरत की, तो उन्हें भी तकलीफ हुई और मुझे भी शर्मिंदगी हुई। चौधरी शुजात साहब ने जवाबन कहा कि मैं इसलिए आ गया हूँ, ये एक रिवायात है हमारे माशरे की, आप इसको पोलिटिकल रंग ना दें। जब अभी तक बात ऐसे होगी ना, जब अपोजिशन वोटिंग के लिए आएगी हाउस में तो पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान से अराकीन असम्बली, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अराकीन हम पर एतमाद नहीं करेंगे, हमें कोई हक नहीं है कमेंट करने का। और अगर एतमाद करेंगे तो फिर ये सियासी नौटंकी सजाने वाले लोग, ये नौसरबाज, ये किनार के भूखों की ये जो गटर है, मैं तो गुलदस्ता भी कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को गुलदस्ता कह रहे हैं, काम गुलदस्ता है, ये बदली बार लोग हैं, ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे का, एक दूसरे का पेट फाड़ कर रिकवरी का दावा किया करते थे। आज एक दूसरे के पहलू में ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ कोई चीज सुन रहे हैं, जैसे कुछ म्यूजिक उस पर क्या हो रहा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, आज यूरोपीय यूनियन के दर्जे में ये बिहार में हुए, बिहार में हुए, तकलीफ में रहेंगे कि पाकिस्तान में कश्मीर की वजह से यूरोपीय यूनियन को कहा कि आप हिंदुस्तान को खत क्यों नहीं लिखते। आज ये शख्स के खिलाफ नंबर हुआ है, जिसको कहा करते थे यहूदियों का एजेंट है, गैर नजरिया है। आज ये
जो शख्स को सिलेक्टेड कहते थे और पूरे सिस्टम को नहीं मानते थे। हमारी आज जिला कमेटी के बलबूते पर हम ये करी कि हम इकबाल लाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय अभी को वोट का बकौल इनके मैं नहीं मानता बकौल इनके अब इनको वोट का यकीन दिला रहे हैं, वो सिलेक्टेड नहीं है, वो आरोप इंतखाब का नतीजा नहीं है, उनको उन्होंने इलेक्शन नहीं दिलाया। ये इनकी बेअदबी, इनकी मुनाफकत, इनकी गोलबरी, इनकी नौकरबाजी, इनकी बेकुतरापन, इनकी चोरियां यही का असर है जी। देख रही है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग तो कहते थे कि नून लीग में से शीन और मीम निकल रही है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो पीटीआई से आइन और जीम निकल रही है। ये जो मामलात चल रही हैं, हमने ये भी देखा है कि अलीम खान जहांगीर तरीन से मुलाकात करने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं, तो अब वहाँ पे भी मेल मुलाकातें हो रही हैं, धड़ाबंदी हो रही है, आप लोग की पार्टी के अंदर ही ग्रुप बंदी चल रही है, तो इस सारी सूरत हाल को कैसे आप लोग बेहतर करेंगे? देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वहाँ पे राइट हो जाता है, ओपिनियन हो जाता है। अभी किसी एक शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन असेंबली ने या किसी नेशनल मीडिया पे आकर कहा कि मैं पार्टी लाइन चढ़ कर वोट दूंगा, कोई प्रूफ है आपके पास? सिवाय इनकी पूरे सवाल खामोशियों, इनकी बेमनी बातों और गरीब का नाम लेकर, आम आदमी का नाम लेकर क्रिमिनल अरबों की जब गाड़ियों में रोजाना मीटिंग सजा रहे हैं और 30-40 लाख रुपए के खाने खा रहे हैं, ये पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के हुक्मरान 35 साल हुक्मरान रहे। अब पिछले 3-3.5 साल से 10 पेट्रोल 10 डीजल डलवाना पड़ रहा है, 10 सिक्योरिटी गार्ड को यूज करके अपनी गार्ड को हिफाजत में ये लेकर फिरते हैं। मैं इसे ये सवाल करूंगा कि आप डीजल है, मैं भी निकले समझी हूँ, मैं भी पाकिस्तान के अवाम ने मुझे मुंतखब करके पार्ट हमने असम्बली बनाया है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी रुकन असम्बली से किस तरह से वोट लेते हैं, कैसे वो लोगों की जमीन खरीदेंगे। ये जमीन के सवाल उन्होंने सागा मांगा की पॉलिटिक्स की, इन्होंने मोहम्मद मालिका के जरिए पंजाब में पॉलिटिक्स की, अब वो बस नहीं है। पाकिस्तान की आवाम पिछले 3 दिन में पाकिस्तान के लोगों का मोराल जिस तरह से हुआ, जिस तरह से लोग इस बात पर जोशीले हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की आवाम का पोजिशन की ये जो डाकुओं का जो टोला इकट्ठा है, ये सरदार के भूखों का जो कटर है, हम इसको जैसे नाबूद कर लेंगे साथी तौर पर। आप ये कहना चाहते हैं जी नदीम कुरैशी साहब, आप समझ सकते हैं 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुश है, इत्तेहादी आप लोगों से खुश है? देखिए मोहतरमा, इक़्तिदार में जो हुकूमत में होते हैं अवाम को शिकवे होते हैं, और कोविड के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया ने महंगाई में पूरी दुनिया का लपेट में लिया, पाकिस्तान भी इसके खराब हुए हैं। कोई शक नहीं है कि आम आदमी को दिक्कत है, लेकिन पिछले 4-5 वीक में आम आदमी को पता चल गया कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल का रेट कम किया, यही अपोजिशन कहती है कि आपने IMF को धोखा दिया। देखिए ना कितनी बड़ी मुनाफकत है। यही शायद मकान आबादी एक्स प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं यदि IMF को धोखा दिया जा रहा है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बेहाल किया जा रहा है, आप खुद काबू करें ना। सवाल ये है कि अभी भी जिस तरीके से मुलाकात हुई है MKM से, और कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि कोई शिकवे शिकायत नहीं हुए, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं थी कि हम साथ हैं तो वज़ीर आज़म वो बने हुए हैं, और अभी तक वज़ीर आज़म हैं। अपोजिशन तो जोर लगा रही है और कह रही है कि ज़मीर जागने वाले जितने भी हुकूमती अरकान हैं वो हमारा साथ दें। तो अगर ज़मीर जाग जाता है आप लोगों के पार्टी के लोगों का, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ऑब्वियसली सियासी सूरत हाल तो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। अपोजिशन के इस नौटंकी को, ये तमाशे को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, पहले भी शिकस्त दी है, आइंदा भी शिकस्त देंगे। मुझे अल्लाह के साथ बड़ी उम्मीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान इमरान खान पर एतमाद कर रहे हैं, और आप यही हमारी नहीं देखेंगे। आप इस रुकन असम्बली भी दिखा सकते हैं। अभी हमारे साथ भी अपोजिशन को 20 से 25 लोग हमारे से वापस ले हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के मसले हैं, इमरान खान मुस्लिम मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड के एक ऐसे लीडर है जिन्होंने तमाम स्टेटस को की नेशनल और इंटरनेशनल ताकतों को चैलेंज किया। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इनको एक ऐसी शिकस्त देंगे सियासी तौर पर कि ये दोबारा 2023 के इंतखाब में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आपने कहा कि हमें उम्मीद है, ये उम्मीद किस हद तक कामयाब हो पाती है और अपोजिशन की जो उम्मीद है वो किस तरह कामयाब हो पाती है, क्योंकि हुकूमत अपनी जगह उम्मीद लेकर बैठी है और अपोजिशन अपनी जगह पे उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार हम कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, फैसला
आवाम ने करना है। तो ये वाला जो मार्च है सियासी सूरत हाल के हवाले से, ये मार्च अहम गर्दाना जा रहा है। बहुत से अहम फैसले होंगे, सियासी मामला जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।